तो अब उसमें ये वेदर का कौन सा नियम या कौन से विभागीय आंकड़े होते हैं जिनके कारण उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रीमियम धारी से जाता है, इसमें तो कुछ भेदभाव मुझे नजर आ रहा है। मेरी अपनी समस्या है, तो अपनी बात को हालांकि सब जगह मिलना चाहिए और कहीं मौका दिया है, कहीं साथ का एक साथ समानता से फसल एक सी हुई। इस बार मौसम एक सा रहा, सूखा हर जगह पड़ा। और दूसरा ऐसा है, सहकारिता प्रारंभिक कृषि सहकारी ऋण समितियों द्वारा काश्तकार को ऋण मुहैया कराया जाता है और उसके साथ साथ बीमा भी उन्हीं के द्वारा आरोपा किया जाता है। और इसमें एक केआर साहब भी आए हैं। मेरा निवेदन है कि पूर्व की भांति जो आज तक परंपरा चली आई है पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में कि ऋण का एक बार ही जो है जमा किया जाता है, एक बार ही आज तक काश्तकार लेते आए हैं। मैं 30 साल से लगातार ऋण देता हूं और एक बार जमा करता हूं और इस बार जो है ये 2 बार में कर दिया है। इसमें भी विभाग कार्रवाई करे। मैंने विधायक जी को भी अपनी बात कही थी। 2 बार क्या किया है साहब? जी हाँ, वो कॉम्पिटिटिव का है, आपकी बात है, कॉम्पिटिटिव की अलग से बात करें। सभी सम्मानित कृषक भाइयों को और माननीय विधायक जी के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो खरीफ 2023 में आपका आलू, मटर, टमाटर का बीमा हुआ था, बात इम्पोर्टेंट विषय है। उसमें 19,718 कृषकों का बीमा हुआ नैनीताल जनपद में। और माननीय विधायक जी का सर जी पहले इनका परिचय करा दीजिए, HDFC कंपनी से कौन आए हैं जब जी लकड़ी लेंगे आप क्या है सब लोग ध्यान रखना भाई, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। आज समाधान निकालने के लिए हम लोग बैठे हैं। 3 बजे मुझे कमिश्नर साहब ने बुलाया है, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे सारे अधिकारी जब तक समाधान ना हो उपस्थित रहेंगे। मेरे प्रतिनिधि के रूप में PD या BDO को मैं भेज दूंगा, यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और क्योंकि कमिश्नर साहब का आदेश है इसलिए मैं वहाँ पर जाना मेरा इम्पोर्टेंट है, तो मैं यही आप लोगों से उम्मीद करूँगा जब तक माननीय विधायक जी यहाँ पे हैं और समस्या का समाधान नहीं निकल जाता, हमारे सारे अधिकारीगण यहीं पे उपस्थित रहेंगे और आज की जो एक मीटिंग हमने रखी है इसमें समाधान। अब मैं सीधा बीमा कंपनी को बताता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप बताइए क्या समस्या रही, आप रिपोर्ट क्यों नहीं दे पाए और आज आपके पास क्या है प्लीज। मैं सर्वप्रथम क्षेत्रीय यशस्वी विधायक जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा कृषकों के प्रति जागरूक रहे हैं। देहरादून में जब भी आपसे बात हुई कई बार, तो आपने हमेशा कृषकों के बारे में बात की। और अभी 3 दिन से हम लोग निरीक्षण में थे, तो माननीय विधायक जी ने रोज़ 2 बार इसी मुद्दे पर बात की मुझसे कि कैसे डायरेक्टर साहब ये समाधान होगा कृषकों का जो बीमा का है। तो बोले चलो हम लोग बैठते हैं वहाँ चल करके और उस पर कोई ना कोई हम निर्णय लेते हैं। तो ऐसे SOC और कृषकों के प्रति समर्पित माननीय विधायक जी का मैं तहे दिल से पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं CDO साहब का धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये जो अभी बात रखी है कि कई मरतबा बैठक क्षेत्र में हो चुकी है, सभी हमारे कृषक बंधु अपने अपने काम छोड़ करके आते हैं और फिर भी समाधान नहीं हो, तो ये बड़ी दुखद बात है। इसलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि हम इस चीज़ को भी समाधान करेंगे कि कैसे आपका समय से बीमा जो क्लेम नहीं मिला है उसको कैसे दिलाया जाए और क्या कठिनाई है, आपसे भी हम बात करेंगे इस बात पर और इसका निस्तारण करेंगे। साथ ही में जो क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख हैं उन सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय पर आकर के यहाँ पर हमें मार्गदर्शन भी देंगे और अपनी बात भी रखेंगे। साथ ही में CHO साहब या कोऑपरेटिव से आए PR साहब और सभी। देखिए ये मेरी भीमताल विधानसभा क्षेत्र में है, जो किसानों का आलू का, अदरक का, सेब का जो बीमा था वो बीमा नहीं आया, कहीं पर आया कहीं पर कम आया, किसी ब्लॉक में ज़्यादा आया किसी ब्लॉक में कम आया। और किसी जैसे जिसका ऊपर खेत है किसी का नीचे खेत है, ऊपर के खेत वाले का थोड़ा ज़्यादा आ गया
और नीचे के खेत वाले का प्रीमियम तक भी नहीं आया। तो मैंने इस विषय को माननीय सदन में भी उठाने का काम किया और इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी और कृषि मंत्री जी के पास भी, सभी जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनके सम्मुख भी उठाने का काम किया और सदन में भी इस विषय को उठाया था मैंने। और आज इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारी सरकार की तरफ से यहाँ पर बैठक कॉल की गई है और बैठक की अध्यक्षता मुझे करनी थी। तो आज विकास भवन में जो HDFC कंपनी है, SBI कंपनी है, जिन्होंने ये बीमा किया था, तो उन सब अधिकारियों को, किसी को लखनऊ से, किसी को देहरादून से और किसी को मुंबई से यहाँ पर बुला रखा है और HDFC कंपनी के और SBI कंपनी के सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे जिले स्तर के भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और किसानों के बीमे को लेकर के ओखलकांडा, धारी, रामगढ़, भीमताल चारों ब्लॉकों में जो किसानों का बीमा नहीं पहुँचा है, कहीं पर पहुँचा है तो ऊपर नीचे हुआ है, तो इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए किसानों को बीमा मिले, इस संदर्भ में बैठक की गई है और SBI कंपनी और HDFC कंपनी के अधिकारियों को स्पष्ट सरकार की तरफ से भी आदेश है कि किसानों की जो प्रीमियम जमा है, प्रीमियम के अनुरूप जो बीमा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए और ये सरकार का भी आदेश है। उसी संदर्भ में यहाँ पर बैठक आयोजित की है और मैंने स्पष्ट कहा है कि किसानों का बीमा हर हाल में कंपनियों के द्वारा दिया जाना चाहिए और मेरी सरकार का भी स्पष्ट आदेश है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कृषि मंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि किसानों की भावनाओं के अनुरूप बीमा कंपनियां काम करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।